Hello investors, welcome to yet another amazing video from Sunrise Financial Services। इस बार हम थोड़ा चेंज करेंगे। मैं ज़्यादा स्टॉक्स नहीं डिस्कस करूंगा, इस बार मैं सिर्फ एक ही कंपनी डिस्कस करूंगा और आप ये वीडियो अंत तक देखते रहना क्योंकि मैं एक अनदर टर्न अराउंड स्टोरी भी उसमें शेयर करूंगा जिसका मैं सिर्फ नाम बताऊंगा। आप खुद देख लेना उसको, बट उससे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स so that they can also get benefited out of it। सो इस बार मैं एक टर्न अराउंड स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। ये कंपनी टर्न अराउंड हो सकती है और इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी कुछ ऐसा ही सुजेस्ट कर रहे हैं। अगर ये होता है तो इट में टेक सम टाइम, बट अगर ये होता है तो सबके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये मेरी स्टडी है, बट आप अपनी स्टडी ज़रूर करिएगा। तो लाइक ऑलवेज आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर or any register with any financial advisor or anywhere else I have not registered myself। so आप अपने financial advisor या आप अपनी study खुद करिए। it is not an investment advice। तो जो कंपनी का नाम मैं शेयर कर रहा हूँ वो है उषा मार्टिन। उषा मार्टिन इट इज़ नॉट अ न्यू कंपनी। ये एक बहुत पुरानी अप्रॉक्सीमेटली 60 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, बंगाल बेस्ड है, इस्टेब्लिश इन 1996 और ये कंपनी ग्लोबल लीडर है इन स्टील वायर रोप्स। Other companies are also there like Bharat Wire Ropes and you must have heard about अपना Rajratan Wires। there are many other companies but this is an old company। तो अब यही सोच रहे होंगे भी ये कंपनी इतनी पुरानी है, अब ये टर्न अराउंड स्टोरी क्या है, 60 साल पुरानी है। तो उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये कंपनी क्या करती है, पहले इसका बिजनेस क्या है। तो ये कंपनी स्टील वायर रोप्स जो कि अपनी सड़कों में भी प्री स्ट्रेस कंक्रीट वगैरह में यूज़ होती हैं, जैसे एलआरपीसी है, कन्वेयर कॉर्ड्स, अभी टेलीकॉम केबल्स जो कि टेलीकॉम 5G वगैरह है तो उसमें भी है ये लोग, और उसके साथ और भी बहुत से प्रोडक्ट्स ये बनाती हैं। तो ये कंपनी एक तो जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है और जो अभी जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस इंडिया में आ रही हैं और अब्रॉड मल्टीपल कंट्रीज में आ रही हैं, तो इट कैन बी हाईली बेनिफिशियरी कंपनी। तो ये एक्चुअली ये इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है विच हैज़ अ मल्टीपल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अक्रॉस द ग्लोब। ये कंपनी क्या है, इसके 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। उसमें से इट इज़ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड 3 इंडिया में और 3 बाहर है। कौन कौन से, एक तो रांची में है, होशियारपुर में है पंजाब में, सिलवासा है, फिर दुबई में है, बैंकॉक में है और यूके में है। तो ये जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया तो ये कई तरह की रोप्स वायर रोप्स बनाते हैं और दे डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दे आर वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन स्टील वायर रोप्स। तो इनके 2 R&D सेंटर्स भी हैं, वन इज़ इन कंसेशियो इटली एंड अनदर इज़ इन रांची झारखंड। तो जैसे मैंने बताया ये इंडियन एमएनसी है, तो ये इट हैज़ प्रेजेंस अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स और इसकी 6 सब्सिडरीज भी हैं और वो हम डिस्कस आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अक्रॉस द वर्ल्ड 33 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी हैं। तो आगे ये देखते हैं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया तो इनकी मेन सब्सिडरीज हैं उषा मार्टिन इंटरनेशनल, यूएस बेस्ड है, बर्टन वायर, उषा मार्टिन सिंगापुर, उषा सियाम स्टील पब्लिक कंपनी, फिर सिंगापुर की है वो, उषा मार्टिन अमेरिकाज है, यूएम केबल्स है, तो बर्टन वायर आई थिंक इज इन अपना दुबई बेस्ड है। तो इनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं पास्ट में और अब ये चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इनको और भी रिकॉग्निशन मिल रही है। एंड दिस इज़ देयर ऑफरिंग्स, दिस इज़ स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर एनुअल रिपोर्ट। तो ये देखो स्टील वायर रोप्स बनाते हैं, एलआरपीसी हैं जो कि आगे कंस्ट्रक्शन में प्री स्ट्रेस कंक्रीट्स में यूज़ होते हैं, वायर्ड एंड स्ट्रैंड्स हैं, फिर प्री स्ट्रेसिंग एक्सेसरीज एंड सर्विसेज हैं, टेलीकॉम केबल्स हैं, रोप मेकिंग एंड अलाइड मशीनरीज जो भी हैं कंपनीज को चाहिए होते हैं, ये भी लोग वो सप्लाई करते हैं। तो हाउ इट इज़ टर्निंग अराउंड। तो ये कंपनी काफ़ी देर से लॉस में जा रही थी, वी विल सी द फाइनेंशियल्स लेटर ऑन एंड आल्सो विल सी इट ऑन द स्क्रीनर। तो ये कंपनी काफ़ी देर से जो लॉस में जा रही थी, एक्चुअली इनके पास एक पिगमेंट आयरन और बिलेट्स का एक प्लांट था जिसमें ये बेसिकली स्पॉन्ज आयरन वगैरह बनाते थे एंड दे हैव सोल्ड दिस आउट टू टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स नाउ एंड दैट वाज अ ह्यूजली लॉस मेकिंग कंपनी। तो नाउ दे हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट which will be completed by that has been agreed completed in 31st March 2021
and now they are using those proceeds to pay off their debts. And also that was a loss making company, so now uh, they are adding more value to their own business, which was their main business. तो अब इनके लिए वो सारी स्टोरी ही चेंज हो रही है। और अनदर स्टोरी क्या थी, देर आर, तो इन्होंने कैश, अभी जो एजीएम हुई थी, एक और पॉइंट था इसको टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को लेके, उन्होंने बताया कि जो भी इसके प्रोसीड्स थे वो डेट तो रिड्यूस करेंगे ही करेंगे, और इनका थोड़ा सा अभी भी प्रोसीड्स टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स से आने वाला है। 596 करोड़ ऑलरेडी आ चुका है, तो आई थिंक देर आर मोर 100 crores और मे बी नेग्लिजिबल, राइट। तो दे विल पे ऑफ द डेट अगेन, एंड और इस कंपनी ने 2012 के बाद कभी डिविडेंड नहीं दिया। तो इन एजीएम दे हैव टॉक्ड अबाउट लाइक गिविंग द डिविडेंड अगेन। अगर वो होता है तो आप खुद सोचिए, जो कंपनी जिसके पास नेगेटिव कैश फ्लो था, दैट इज बिकमिंग अ कैश फ्लो रिच कंपनी, मीन्स दे आर नाउ गोइंग टू जनरेट कैश फ्लोज विच दे विल बी एबल टू distribute among their shareholders. So the things are changing, so we need to like this is हमें क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, एंड थिंग्स में this is a turning around, it can turn around the other way also. So this is a high risk and high probability game kind of stuff. तो पहले इनका इस कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, तो जो ये कंपनी जवाहर फैमिली इसके प्रमोटर्स थे, तो उनमें आपस में फैमिली फ्यूड था। तो नाउ दैट इज ऑलमोस्ट रिजॉल्व्ड, एंड अनदर वन प्रमोटर प्रशांत जवाहर इज नाउ सेलिंग इट स्टेक, एंड इट हैज स्टिल सम शेयर्स, दैट्स व्हाई द शेयर प्राइस इज नॉट मूविंग विच इट शुड हैव बीन। अभी भी वैसे एक साल में 3 गुना हो चुका है, बट it's okay, if it is a turning around story then it can be a multi-bagger, right? So another brother Rajiv Jawar is increasing its stake. He has a negligible stake right now, but overall promoter stake is 50%. तो इनका जो अभी करंट स्टाफ है, जो मैनेजमेंट टीम है, दैट इज वेरी हाईली एफिशिएंट, एंड दे आर इनटू द बोर्ड ऑफ अनदर वेरी वेरी गुड कंपनीज। सो उनके पास टेक्निकल एफिशिएंसी भी है और मैनेजमेंट एफिशिएंसी भी, एंड now they are now moving towards value adding products as well as value adding to the company, how they can make it more profitable and better managed. तो अभी पीछे केयर की या क्राइसिल की रेटिंग आई थी और इनकी क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ाई गई है। तो उनका जो मार्जिन है इस सेगमेंट में स्टील वायर रोप्स में, दैट इज वन ऑफ द इंडस्ट्री हाइज, दैट इज 30 approximately 13,000 per ton in wire rope segment. So you can think of their margin, and other companies are generally making maybe 7,000, 8,000 per ton, and they are making 13,000, and they have presence across the globe. So अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं और थ्रेट्स भी होती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, इस सेक्टर वाइज क्या है। so, अगर देखा जाए तो ये भी एक काइंड ऑफ इट इज़ अ हाईली डिपेंडेंट सेक्टर, और अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो चल रही हैं रुक जाती हैं किसी भी कारण, तो देर आर मैनी रिस्क एज वेल। तो जो इनका एरिया है जिसमें ये काम करते हैं, जो वायर रोप्स है, एंड दिस इज एक्चुअली हाईली स्पेशलाइज्ड एरिया। तो इसमें कस्टमर आप एक बार एक्वायर कर लेते हो, उनके साथ आपकी रेपुटेशन बन जाती है, तो उसको रेप्लिकेट करना और किसी भी नए वेंडर के लिए आके बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मतलब यू कैन से 3 to 7 ईयर्स के बीच में प्रोसेस लग जाता है अगर कोई भी नया आता है। तो ये सबसे बड़ा एंट्री बैरियर है। मतलब अगर आपकी ऑलरेडी रेपुटेशन है, यू आर मेकिंग अ गुड प्रोडक्ट फॉर द कंपनीज एंड यू आर मेकिंग इट फॉर लॉन्ग लॉन्ग टर्म, एंड व्हाई दोज कस्टमर्स विल मूव टू द न्यू कस्टमर until unless there is some value proposition or a very high quality. तो सबसे बड़ा एंट्री बैरियर यही है। और इसके लिए क्या है, जो ये काम करते हैं उसके लिए बहुत हाई प्रिसीजन, हाई कॉम्पिटेंस और जो पुरानी रेपुटेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी रिस्क्स क्या हैं सबसे बड़े, पहले तो अभी क्या है, जैसे कोविड चल रहा है, तो जब किसी भी कारण थोड़ा सा रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन आ जाती हैं, तो उसके कारण इनकी इन्वेंट्री कॉस्ट कैन बी हाई। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से डाउन टर्न आती है डिमांड में और मार्केट सेंटीमेंट, जैसे हम इंडिया की बात ले लेते हैं, पिछले 4-5 साल में स्ट्रक्चरल ग्रोथ थी ही नहीं। अभी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश आया तो ये स्ट्रक्चरल डिमांड बढ़ी है। तो मार्केट सेंटीमेंट्स है, लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली तो इनकी इन्वेंट्री कॉस्ट अगेन बढ़ेगी, तो इनके मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट आएगी। तो
ये सारा काम स्टील के ऊपर है, और अगर जैसे जो इनकी स्टील के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो फिनिश प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, तो इनका इन्वेंट्री कॉस्ट और इनका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो दैट कैन पोज अ मेजर चैलेंज। तो अभी जैसे मैंने बताया, अभी एक प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है, तो वो अभी अपना धीरे धीरे स्टेक सेल कर रहा है, तो अभी भी उसका थोड़ा सा है, तो मार्केट में थोड़ा सा ये सेल चलती रहेगी, तब तक इसका स्टॉक प्राइस पे भी इम्पैक्ट आएगा, और ओवरऑल सेंटीमेंट्स भी, क्योंकि प्रमोटर सेल कर रहा है तो मार्केट में नेगेटिव रह सकते हैं, क्योंकि अभी कंपनी पे डेट बहुत है पीछे, तो दे आर रिड्यूसिंग द डेट। सो देखो, जनरली मैं जहाँ पे प्रमोटर प्लेस होता है, मैं वो कंपनीज कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर अभी देखा जाए तो इसका 52% प्रमोटर शेयर अभी प्लेज है। कंपनी में टोटल प्रमोटर होल्डिंग 50% है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो अनप्लेस्ड रह गया वो 25%, 24-25% है। तो पर वो क्या है, इन्होंने डेट रिडक्शन के लिए किया है, जैसे जैसे कंपनी में कैश फ्लो पॉजिटिव आते जाएंगे तो ये डेट अपना रिड्यूस करते रहेंगे, और अगर कोई भी ये स्ट्रक्चरल कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो उसके लिए सबसे बड़ी, ये एक खुशी की बात कह लो, और उसके लिए सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल चेंज होती है, और दैट कैन टेक दैट कंपनी टू अ वेरी वेरी हाई लेवल्स। तो अभी इसका क्योंकि डेट भी है और अभी धीरे धीरे कैश फ्लो बढ़ेगा, तो इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो थोड़ा लो है। तो दीज आर द पोटेंशियल रिस्क, एंड वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट दीज थिंग्स। तो आगे अपॉर्चुनिटीज भी क्या है, तो क्योंकि ये बहुत नई नई अभी इनका जो नॉन कोर बिजनेस जो लॉस मेकिंग था उन्होंने हटा दिया है, सो दे हैव हाइव्ड ऑफ दैट बिजनेस, एंड नाउ दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, विच इज हाई मार्जिन प्रोडक्ट एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट्स। तो इनकी जो कंपटीशन है, कॉम्पिटेंस है इन रोप्स एंड वायर, दैट इज वेरी हाई, एंड उसकी कस्टमाइजेशन, दे आर वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड द ग्लोब आल्सो। तो जैसे ऑयल एंड ऑफशोर मार्केट ग्लोबली अभी एकदम बूस्ट आ रही है डिमांड की, तो सो दे कैन बी, मतलब उस उन स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो उनके लिए बनाते हैं, तो इनका उसमें काफ़ी मार्जिन बूस्ट हो सकता है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पुश है, तो दैट कैन बी वेरी वेरी हाईली बेनिफिशियल। और टेलीकॉम का 5G जैसे आ रहा है, तो टेलीकॉम केबल्स में भी है ये लोग, तो सो इट कैन बी अ गुड स्ट्रक्चरल चेंज फॉर देम। तो अगर हम इनकी परफॉर्मेंस देखें फॉर लास्ट 1-2 years, because they have got some proceeds from, like I discussed, around 550 crores from Tata Steel Long Products, तो इनका कंटिन्यूसली डेट रिड्यूस होता है और उनके परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। तो इन लास्ट 3 quarters कंपनी की जो रिजल्ट्स हैं बहुत पॉजिटिव हैं। सेल्स हैव grown to 1268 crores, that is approximately a 42% growth quarter on quarter. Operating profit also, true interest is highest at 7.8 times. Profit before tax minus other income is at 62.1 crore, which has grown 61%. So their performance is improving. So this shows the confidence that company now is growing and is coming into the black, and they are reducing everything that is in red. अगर हम डिटेल फाइनेंशियल उनकी ये स्क्रीन शॉट्स अगेन फ्रॉम देयर एनुअल रिपोर्ट, so we can see that, like you can see, because of the COVID for 1 quarter, so their overall revenue is 1340 compared to 1392 last year, and fixed assets have grown because they are now uh, putting new plants and doing more capex now. EBITDA has grown, net debt has been reduced, so even profit before tax, if you see, this is lesser because they have paid some, because there were proceeds from the last year, proceeds from the Tata Steel Long Products, but their debt equity ratio is highly improved now. Similarly, we can see the same performance in the consolidated, including their subsidiaries outside and in India. So we can see that they have paid off, includes 556 crores from the discontinued operations that have been sold off to Tata Steel Long Product. So which is highly positive. If we see their valuation metric, price to book value is 3, price to earning is 14, ROC and ROE धीरे धीरे बढ़ रही है, डेट इक्विटी कम हो रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 13.5% to 14.5. So now let's see the balance sheet of the company. So if we see, as I discussed, they have stock PE for around 14.
तो उनकी बुक वैल्यू 46 की है, शेयर प्राइस अभी 91-92 के अराउंड है। तो डेट इक्विटी इज ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग, इट इज़ 0.38। डेट इनका 530 करोड़ पे आ गया है। तो अभी प्रमोटर होल्डिंग 52% प्लेज है, तो 24% इज अनप्लेज्ड। जैसे हम बताया था टोटल 50% है, तो 52% इज अनप्लेज्ड, सॉरी 52% प्लेज्ड है, तो बाकी 24% रह गई। ROE इज 11.3%, करंट रेशो इज 2.48%, तो ऊपर 2% के ऊपर कोई भी है तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। तो अगर हम देखते हैं तो उनका प्रीवियस ग्रॉस ब्लॉक प्रीवियस ईयर 1268 था, इस साल 1312 करोड़ है। तो मतलब दे हैव पुट अराउंड 50 करोड़ मोर आफ्टर, इवन आफ्टर डेप्रिसिएशन they have obviously put more than that. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग धीरे धीरे, लाइक इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज नाउ दे हैव हाइप्ड अप द नॉन कोर बिजनेस विच इज नॉट प्रोवाइडिंग देम द गुड प्रॉफिट्स। तो अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं एज आई डिस्कस्ड, तो दे आर नाउ पेइंग ऑफ देयर डेट्स, सो देयर डेट इज रिड्यूस्ड हाईली। नाउ यू कैन सी इन 2018 इज 4000 crores, now it is 530 crores. तो एवरीथिंग इज गेटिंग पॉजिटिव, कैश फ्लो इज टर्निंग पॉजिटिव। अगर और अच्छा साल रह जाता है तो दे मे पे द डिविडेंड्स एज वेल। तो ratios like debtor days are increasing due to COVID this year, last year, and working capital and cash conversion cycle is also increased. सभी को पता है कोविड रहा है तो लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आई है। प्रमोटर होल्डिंग एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो उनका जो एक प्रमोटर अपना शेयर सेल कर रहा है तो थोड़ा कम हो रहा है एक बार, बट दे विल टेक केयर ऑफ इट लेटर ऑन। नाउ इफ वी सी द टेक्निकल चार्ट्स, दिस इज द मंथली चार्ट। सो अगर देखें तो लास्ट 16-17 मंथ से ये एक नैरो चैनल में ट्रेड करता जा रहा है, बट फॉर द लास्ट 8-9 मंथ्स इट इज everything is green now. तो if this breaks out of that horizontal line and और अगर ऊपर वाली भी horizontal line वो क्रॉस कर देता है तो sky is the limit. बट या जब तक ये रेजिस्टेंसेस हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस इज अराउंड यू कैन से दिस चैनल इटसेल्फ एंड देन 106, तो उसके बाद 110 के करीब है मेरा ख्याल ये रेजिस्टेंस, तो इट इज़ अराउंड 136, तो 136 तक जा सकता है ये स्टॉक। बट बिकॉज दिस इज अ टर्न अराउंड स्टोरी, सो इट कैन टेक मंथ्स और इट कैन टेक फ्यू डेज टू क्लाइंब अप, और ये हो सकता है 1 साल 2 साल बढ़े ही ना, तो इट कैन टेस्ट योर पेशेंस एज वेल बिकॉज ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी 10-25-50 टाइम्स लाइक फ्यू स्टॉक्स हैव ग्रोन अप। एंड फिर भी ये कमोडिटी लिंक्ड है और स्टील प्राइसेस जैसे आजकल बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो इस पर भी इम्पैक्ट आएगा। अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो सी दिस इज टेकिंग रेजिस्टेंस नियर दिस लाइन एंड दिस ब्लू लाइन वेयर द डॉट्स आर देयर। तो वैसे तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, यू कैन होल्ड ऑन। अगर थोड़ा सा टर्न अराउंड स्टोरी देखना है तो, बट अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है फिर भी ऑन द सेफर साइड, तो इट इज 61 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। वीकली क्लोजिंग बेसिस मतलब आपको फ्राइडे तक वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कई बार थर्सडे को एकदम पंटर्स जैसे होती है वो सेलिंग कर देते हैं तो 61 आए तब घर आ जाओगे। बट बाकी आपका अपना खुद का रिस्क मैनेजमेंट है, जो भी आपका रहता है। कोई कहता है मुझे 10% पे निकलना है, फिर 20% पे निकलना है, कोई होल्ड भी करता है। कई बार अगर बाई चांस इनका जो भी टर्न अराउंड स्टोरी है नहीं क्लिक ऑफ होता है तो यू कैन सेल इट ऑफ। न्यूज़ बेस तो थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा, कोई भी चीज़ फुल प्रॉफ नहीं होती इसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट उषा मार्टिन। यू कैन स्टडी, यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर द सेम थिंग, और I think you should better study and trust your own guts, particularly in this company. तो दिस इज ऑल अबाउट उषा मार्टिन। एंड फ्रेंड्स, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था एक और स्टॉक मैं आपको बताऊंगा जो कि टर्न अराउंड हो सकता है, दैट इज GMR इंफ्रा। तो अभी NCLT ने उसके और उसके जो भी डेटर्स थे, उन्होंने क्रेडिटर्स थे, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया डीमर्ज करने का। तो दैट इज गोइंग टू बी डीमर्ज इनटू 3 कंपनीज। तो आप उसको स्टडी करिए, एंड इफ दैट हैपन्स दैट कंपनी कैन गिव अ वेरी गुड रिटर्न्स एज वेल। सो बट अभी वो भी एक नैरो चैनल में चल रहा है, तो वो टर्न अराउंड स्टोरीज का ऐसा ही होता है, वो आपको तंग करेंगी, जो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेंगी, बट अगर उनका सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो फिर स्काई इज द लिमिट। एंड डाउन साइड तो लिमिटेड रहती है, 20-30% हो ही सकती है किसी भी स्टॉक में, वैसे भी मार्केट हाई पे है। सो थैंक यू इन्वेस्टर्स फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, और प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ये शेयर भी करें और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक्स वंस अगेन, हैव अ गुड इन्वेस्टिंग।